ये देखिए नाज़रीन, ये है सुमीदा एक्वेरियम। यहाँ पे कितनी खूबसूरती के साथ इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है मुख्तलिफ फ़िश को। तो सिर्फ फ़िश ही नहीं, यहाँ पे आप जो यहाँ के पत्ते वगैरह भी हैं, ये भी बहुत ही स्पेशल होते हैं जो पानी के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ये देखिए छोटी सी फ़िश, क्योंकि जापान के चारों तरफ समंदर है। जापानी मछली से बहुत प्यार करते हैं, खाते भी हैं, और सिर्फ खाते नहीं, यूनिक मछलियाँ होती हैं उसको इस तरह यहाँ पे एक्वेरियम में लेके आया जाता है और लोग इसको एंजॉय करते हैं। देखिए बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं। तो ये जो एक्वेरियम है, ये स्पेशल जेली फ़िश यहाँ की बहुत मशहूर है कि इन्होंने जेली फ़िश को बहुत ही यूनिक तरीके से और बहुत सारी जेली फ़िश को इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है। ये भी देखें छोटी छोटी मछलियाँ। बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जिस तरह नकली नज़ारा है, ऐसे लग रहा है कि टीवी ऑन है, लेकिन सब कुछ असली। अब ये है जेली फ़िश, और यहाँ की जेली फ़िश बहुत ही पॉपुलर है। लोग इकट्ठे हुए हैं जेली फ़िश को देखने के लिए। बहुत सारी किस्मों की जेली फ़िश है। आप हैरान होंगे कि ऐसी ऐसी मछलियाँ भी होती हैं। बिल्कुल नकली नज़ारा है, लगता नहीं है कि असली फ़िश है ये फ़िश खाती क्या होगी, और इसको कितने अच्छे तरीके से इसको संभाल के रखा हुआ है। इस जगह की भी सफाई और इसको जो डिस्प्ले करने का तरीका, इस पर बहुत ही मेहनत की हुई है इन्होंने। यहाँ पे और भी बहुत सारी है और इनका नाम भी लिखा हुआ है एक एक का। और एक छोटी सी जेली फ़िश भी है। तो लोग बहुत ही इकट्ठे हुए हैं, बहुत ही पॉपुलर जगह है ये। यहाँ पे लोग आके मुख्तलिफ़ फ़िश को एंजॉय कर सकते हैं, ऐसी फ़िश को जो इन्होंने ज़िंदगी में कभी ना देखा हो। बहुत ही यूनिक फ़िश हैं। अब ये है जेली फ़िश। तो यकीन नहीं होता कि असली जानवर है, फ़िश है ये कोई जेली फ़िश। फिर इसके अलावा भी यहाँ पे और भी बहुत सारी मछलियाँ हैं। और यहाँ की लाइटिंग भी देखिए, कितने अच्छे तरीके से यहाँ की लाइटिंग करके माहौल बनाया हुआ है। लोग फ़िश को बड़े करीब से, इस हद तक करीब से देख सकते हैं कि शायद उनका हाथ पहुँच जाए यहाँ तक। ये है सुमीदा एक्वेरियम, और यहाँ पे देखें पेंगुइन भी हैं। इसको तो सब जानते हैं पेंगुइन, लेकिन इन्होंने जिस तरह पेंगुइन को रखा हुआ है और लोग इसको जिस तरह एंजॉय कर रहे हैं ऊपर से, ये बड़ा ही अच्छा अंदाज़ है, एक खूबसूरत मंज़र है। तो जिनको फ़िश का शौक़ है वो यहाँ पे आएँ तो उनको यकीनन बहुत ही मज़ा आएगा। पेंगुइन कितने आराम से नहा रहे हैं, पानी को एंजॉय कर रहे हैं। फिर यहाँ पे देखें कितनी प्यारी प्यारी मछलियाँ और कितने रंगों वाली मछलियाँ यहाँ पर हैं। तो इस तरह जापान में जो एक्वेरियम होते हैं, इनकी ख़ास बात ये होती है कि इन्होंने इसको सजाया बड़े अच्छे तरीके से होता है। फिर ये देखें कितनी यूनिक ये मछली है। ये मछली देखिए, इसने मिट्टी के अंदर से अपना मुंह निकाला हुआ है। ऐसी भी मछली होती है, वाह, मैं आज तक कभी नहीं देखी। ये देखें, सांप जैसी छोटी सी है, लेकिन मिट्टी के अंदर से इसने अपना मुंह निकाला हुआ है। लोग इसको बड़ी हैरानगी से देख रहे हैं। तो फिर इस मछली को आप देखिए कितनी हैरानी से इधर देख रही है।
और बिल्कुल नहीं हिली। ये है नाज़रीन पेंगुइन, और इनका आप ये देखें, यहाँ पे इनके रिलेशनशिप का पूरा इन्होंने ग्राफ बनाया हुआ है कि एक पेंगुइन दूसरे के साथ कैसे है, किसकी किसके साथ शादी हुई है, ये सब कुछ इन्होंने पूरा देखें ग्राफ बनाया है। इतनी मेहनत करते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक्वा एकेडमी बनाई है, जहाँ पे आप छोटी छोटी चीज़ें फ़िश से रिलेटेड बना के बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। फिर साथ के पेंगुइन कैफ़े, जहाँ पे मछली से मिलती जुलती खाने की चीज़ें मिलती हैं। अब ये खाने का इन्होंने कुछ बनाया हुआ है जो 519 का दे रहे हैं। फिर आप ये हैरत की बात देखें कि ये एक्वेरियम है और इसके सामने ही रेस्टोरेंट है जो कि यहाँ पे फ़िश के खाने बनाते हैं। ये एक्वेरियम में लोग फ़िश को एंजॉय कर रहे हैं और ये सामने फ़िश को उसी तरह काट रहे हैं और मुख्तलिफ फ़िश हैं यहाँ पे। तो ये रियलिटी है, कुछ खाने वाली फ़िश भी होती है, कुछ खाली देखने वाली भी होती हैं। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। तो ये देखें, ये सामने इन्होंने बल्कि पूरा इसलिए बनाया है कि लोग यहाँ पे आके देखें और इसको एंजॉय करें कि फ़िश किस तरह कटिंग हो रही है और किस तरह खाई जाती है। फिर जब आप एक्वेरियम से बाहर निकलते हैं तो देखिए इन्होंने छोटे छोटे भालू वगैरह प्यारे प्यारे कैरेक्टर इन्होंने बनाए हुए हैं और बच्चे इसको लेके जाते हैं ताकि उन्हें हमेशा याद रहे कि वो टोक्यो में आए थे और तब इस एक्वेरियम को इन्होंने एंजॉय किया था।